हेलो गाइस। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो ये जो मेरा यूट्यूब के चैनल के वीडियोस रहेंगे वो सारे पाइथन ट्यूटोरियल पे रहेंगे। तो फिर ये ट्यूटोरियल मैक्सिमम क्लास 11-12 के लोगों के लिए और कोई कोई कॉलेज के लोग भी देख सकते हैं अगर उन्हें कुछ डाउट या फिर कोई कंसेप्ट छूट गया हो तो ये वाला वीडियो है पाइथन पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने का। तो इस पाइथन पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले इसके कोड को देख लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे एग्जीक्यूट हुआ पहले वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका कोड। तो इस कोड में जो सबसे पहला लाइन है, इस लाइन में हमने एक वेरिएबल लिया है n। ये एक हमने वेरिएबल लिया है n और इसमें जो हम लोग डबल कोट्स में जो हम लोग इनपुट लेते हैं, सबसे पहले ये जो डबल कोट्स में हमने लिखा है ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हमने इनपुट जो लिखा है हमने वो उसके लिए जो मतलब इनपुट हमने लिखा है ताकि हम लोग यूज़र से एक इनपुट ले सकें। और हमने इंटीजर फंक्शन इसलिए लिखा है ताकि जो इनपुट लेंगे उसको इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और जो फॉर लूप, अभी फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक लूप कंस्ट्रक्ट होता है, वो भी किसका? पाइथन का। जो एक वेरिएबल मतलब जिसका सिंटेक्स ये होता है कि फॉर जो आइटरेटिंग वेरिएबल या फिर हम लोग आइटम या फिर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और एक रेंज, और इस रेंज का सिंटेक्स होता है कि स्टार्ट एंड और जो लास्ट वाला स्टेप होता है, लेकिन इसमें स्टेप की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 रहता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये वाला जो पहला फॉर लूप है, फर्स्ट फॉर लूप, ये हमने रोज के लिए लिखा है। रोज जो ऐसे ऐसे वाले होंगे ना, रुको, एक बार पेंट में दिखा देता हूँ। तो ये वाले है ना, जो ये हो गए रोज हमारे। ठीक है, ये रोज हो गए और ये हो गए कॉलम। तो ये जो पहला वाला हमने फॉर लूप लिखा है वो ये चीज के लिए। ठीक है, तो हमने पहला फॉर लूप लिख दिया। फिर जो हमने जो पहला फॉर जे लूप लिखा है, इसमें हमने 0 कॉमा एन कॉमा मतलब 0 कॉमा एन माइनस आई कॉम मतलब -1, एन कॉमा माइनस आई -1 लिखा है। सॉरी, वो थोड़ा सा फंबल हो गया था बीच में। तो ये हमने कॉलम में जो स्पेसेस आते हैं उसके लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हमें लिखा है। देखो ये जो स्पेसेस है ना, ये 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 वाले, सिर्फ ये जो तीन है, ये वाले जो गाइस ये जो देख रहे हो ना, ये जो स्पेसेस हैं, इन सबको प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है। जो अंदर वाले जो हैं, ये वाले हम लोग सेकंड फॉर लूप में जो हमने यूज किया है उसमें लिखेंगे। लेकिन ये जो राइट ट्रायंगल जैसा जो दिख रहा है ऊपर के साइड के दो, ये दोनों हमने लिखे हैं ये इसके, ये वाले लूप के लिए। ठीक है, अभी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, तो फिर यहाँ पर देखो, आई की मतलब जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो सबसे पहले जो पहला है जीरो, आई की जगह पर पहले जीरो आता है। फिर 0 कॉमा एन माइनस 0 -1, तो कितना हुआ? मतलब सपोज मैंने n इक्वल टू 4 दिया, तो यहाँ पर 0,3 आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो फिर 0,3 सपोज आया ना, मैंने तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 का किया है। वैसे अगर n इक्वल टू 4 यहाँ तक का होता तो फिर 0,3 देख रहे हो ना, मतलब ये यहाँ तक प्रिंट हो जाता, अगर तुम समझ रहे हो तो। मैंने तुम्हें बताया 0,3 का, लेकिन मैंने यहाँ पर 0,4 का कर रखा है। सॉरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट वाला किया है, ये हमने स्टार्स प्रिंट करने के लिए किया है। जो नेक्स्ट फॉर जे लूप है, ये हमने स्टार्स प्रिंट करने के लिए किया है। 0,i, तो अभी 0,i है, जहाँ पर ये फॉर आई, जहाँ पर आई होगा वहाँ पर ये स्टार्स प्रिंट होंगे, मतलब हमें जो भी रिक्वायर्ड चाहिए 0,i। तो एक बार यहाँ पर देखो, ये जो स्टार्स की जगह है, तो कोई और कलर ले लेते हैं। जो स्टार्स की जगह है,
तो ये जो स्टार्स है इन सब की जगह को फिल करने के लिए मतलब यहाँ पर हमने ये जो सेकंड जे लूप है हमने ये लिया है। जो सबसे पहले 0, I है, सपोज यहाँ पर जब I इक्वल टू 0 होगा तो ये जो पूरा ब्लॉक प्रिंट होगा, तो ये जो ये वाला जो है एंड ये पहले एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद जैसे ही देखो ये सपोज मैंने बोला ना 3 स्पेस, या ये तो हमने सेकंड क्या बोलते हैं इसे, देखो मैं पहले ब्रश चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला तो हमने पहले फिल कर दिया ना, मतलब पहला वाला फॉर जे लूप यूज करके ये वाला हमने जे लूप यूज करके फिल कर दिया। उसके बाद जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा ना, वैसे सबसे पहली चीज जो एग्जीक्यूट होगी वो सेकंड जे लूप की होगी, जो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कराएगा। फिर जैसे जैसे एक एक स्पेस कम होता जाएगा वैसे स्टार्स आते जाएंगे। और हमने अगर तुमने गौर किया हो तो हमने यहाँ पर है ना यहाँ पर भी हमने एंड एट्रीब्यूट को यूज किया है। अभी एंड एट्रीब्यूट, और हमने, रुको मैंने तो ये बताया नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हमने डबल कोट स्टार, अगर हम लोग यहाँ पर जे लिखते तो फिर यहाँ पर जो जे की वैल्यू है एज इट इज प्रिंट हो जाती। लेकिन हमें वो जे की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें स्टार की पिरामिड चाहिए, इसलिए हम लोग डबल कोट्स में स्टार रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्टार रखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डबल कोट्स में स्टार रखेंगे। और एंड इक्वल टू ये एंड इक्वल टू स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड में, वरना ये बहुत क्या बोलते हैं एडजेसेंट स्टार्स आने लगेंगे और दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा तो फॉर्मेलिटी चलती है ना बॉस, इसलिए हमने बीच में एक स्पेस दे दिया। फिर अगर हमें नेक्स्ट लाइन में अगर हमें ऐसा एज इट इज प्रिंट करना है तो फिर हमें प्रिंट ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये है तो भाई सब कुछ है। क्योंकि ये नहीं होता तो फिर ये जो स्टार्स है वो सिंगल लाइन में प्रिंट होने लग जाते हैं। जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है ये वाला, ये हमें देता है ताकि एक बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो तो फिर ये दूसरे लाइन, मतलब ये दो फॉर लूप जैसे एग्जीक्यूट हो वैसे दूसरा लाइन पे जाए, फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो फिर तीसरी लाइन पे जाए, ऐसे। ठीक है, तो देखो हमने जैसे फॉर लूप दिया ये यहाँ पर स्टार्स प्रिंट हुए, और स्टार्स प्रिंट करने के बाद जो हमने जो एंड वाला एट्रीब्यूट दिया था वो ये स्पेस के लिए था, देख रहे हो, ये स्पेस के लिए था जो भी हमने दिया था अभी। और ये वाले जो स्पेसेस हैं, सॉरी, ये वाले जो स्पेस है ये दो हमने जो पहला जे लूप दिया था ये वाला, इसके लिए हमने दिया था, जो मैंने अभी ट्रायंगल बनाया ना ये दो साइड में, हमने इसके लिए दिया था बगल में। ठीक है, नाउ यू गॉट इट। तो ये था तुम्हारा पूरा कोड। एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, मतलब वैसे मैंने रन कर रखा था तभी। देखो अगर तुम लोग प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देते हो ना लास्ट वाला तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो फिर इसलिए हम लोग इसको एक बार रन कर लेते हैं पहले। हाय गाइस, तो मैंने इसको वापस से रन कर दिया है। पहले वाले में सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो पहला वाला स्क्रीन रिकॉर्डर था, इसलिए मैंने इस बार माइक्रोसॉफ्ट के गेम बार से करके देखा है, तो फिर इसमें रन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे इनपुट दिया मैंने 5, वैसे यहाँ पर है ना 4 रोज का ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो n है ये 1 लेस लेता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद तो बस ये ऐसे ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।